स्टूडियो में हम बात करेंगे एक्यूट प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा की, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा। इसका याद रखना है कि इन दिस ग्लोकोमा देयर इज सडन and severe elevation of the intraocular pressure as a result of sudden closure of the angle of the anterior chamber। पैथोजेनेसिस बेसिकली याद नहीं रखनी, क्लिनिकल फीचर्स पता होने चाहिए कंजेस्टिव ग्लोकोमा के कि पेन इन द आई एंड द पेरीओकुलर रीजन, परसेप्शन ऑफ हेलोस अराउंड लाइट, विजन डिटेरिएशन, विजुअल एक्टिविटीज़ की 6/60 हुई होती है, कभी कभी 6/60 से भी इतनी इम्पेयर हुई होती है कि काउंटिंग फिंगर और हैंड मूवमेंट तक आई हुई होती है ड्यू टू कॉर्नियल एडिमा, इनिशियली ड्यू टू कॉर्नियल एडिमा एंड लेटर ऑन ड्यू टू ऑप्टिक की एट्रोफी, नोजिया, वॉमिटिंग भी होती है, हेडेक भी बहुत ज़्यादा होता है और साथ में रेडनेस ऑफ आई, वाटरिंग एंड फोटोफोबिया होता है। साइंस जो होते हैं जिसके थ्रू हम केस को डिटेक्ट करेंगे कि ये कंजेस्टिव ग्लोकोमा का केस है, या वो साइंस जो कि हर हाल में याद रखते हैं जिसके थ्रू एमसीक्यूज इजी डिटेक्ट हो जाते हैं कि एक तो जो इंट्राओकुलर प्रेशर होगा वो इतना ज़्यादा एलिवेटेड होगा, मोर देन 50 होगा, कभी कभी 70 तक भी चला जाता है कि जिसके थ्रू हम डिटेक्ट कर लेंगे कि कंजेस्टिव ग्लोकोमा का केस है, 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक भी गया होगा। उसके अलावा विजुअल एक्टिविटी इतनी रिड्यूस हुई होती है कि 6/60 तक गई हुई होती है, या वो काउंटिंग फिंगर और हैंड मूवमेंट तक गई हुई होती है। कॉर्निया हेजी और क्लाउडी नज़र आ रहा होता है ड्यू टू एडिमा ऑफ द कॉर्निया। कंजंक्टिवा भी रेड और कंजेस्टेड नज़र आ रहा होता है ड्यू टू सिलियरी कंजेशन। प्यूपल का याद रखना होगा, प्यूपल हमको मिड डायलेटेड पोजीशन में मिलती है। उसके अलावा उन्होंने अलग से बताया है कि वही ऑप्टिक डिस्वेलिंग नज़र आती है। गोनियोस्कोपी में हमको जो ग्रेड मिलता है वो ग्रेड 1 या ग्रेड 0 मॉडरेटली काफ़ी सारा नैरो एंगल या बिल्कुल ही नो एंगल नज़र आ रहा होता है, क्लोज्ड एंगल होता है। तो ये कुछ साइंस हैं जो हमने याद रखने होगा। डायग्नोस्टिक पॉइंट से भी ये बताए हुए जिसके थ्रू हम बेसिकली किसी भी कंजेस्टिव ग्लोकोमा के केस को ईजिली एमसीक्यू में डिटेक्ट कर लेते हैं या थ्योरी में डिटेक्ट कर लेने के। रेस्ट इंट्राओकुलर प्रेशर मोर देन 50 अराउंड 70 होगा। हेजी कॉर्निया ड्यू टू कॉर्नियल एडिमा, डिक्रीज विजुअल एक्टिविटी विच इज काउंटिंग फिंगर्स या हैंड मूवमेंट तक। शैलो एंटीरियर चैम्बर, प्यूपल वर्टिकली ओवल शेप्ड होगा, मिड डायलेटेड, फिक्स्ड एंड अनरिस्पॉन्सिव टू लाइट। ऑप्टिक डिस्क का हाइपरीमिया और गोनियोस्कोपी में वही रिवेल एंटीरियर चैम्बर एंगल क्लोजर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या है, लेंस इंड्यूस्ड हो सकता है, मेलिग्नेंट हो सकता है, नियोवेस्कुलर हो सकता है, हाइपरटेंसिव यूवेटिस हो सकता है। ट्रीटमेंट इसकी किस तरह से होती है कि ट्रीटमेंट इज डन अराउंड टू कंट्रोल द एक्यूट अटैक, टू प्रिवेंट द फ्यूचर अटैक इन अफेक्टेड आई एंड टू प्रिवेंट द फ्यूचर अटैक इन द फेलो आई। मेन जो इसका कंट्रोल ऑफ एक्यूट अटैक की बात करें, मेन जो इसकी ट्रीटमेंट होती है, जो सबसे पहले ट्रीटमेंट होती है हम हर हाल में जो देनी है कि सबसे पहले पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा देना है, ब्राइट लाइट में सुपाइन पोजीशन में लिटा देना है फॉर इट बिकॉज इट फैसिलिटेट्स द कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल एंड इट अलाउज द लेंस टू शिफ्ट पोस्टीरियरली। सुपाइन पोजीशन में सबसे पहले लिटा देना है, फिर उसके बाद क्या करना है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर में एसीटाजोलामाइड स्टैट फॉरी 500 मिलीग्राम इंट्रावीनियसली लगाना है, फॉलोड बाय 250 मिलीग्राम 6 आवर्स ओरली। और उसके बाद हम हाइपरऑस्मोटिक एजेंट्स में मैनेटोल भी हम इंट्रावीनियसली स्टैट जो लगाते हैं फॉर 30 to 60 मिनट्स। इसकी पीक एक्शन विद इन 30 मिनट्स मिल जाता है। 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी या 5 मिलीलीटर्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी लगाते हैं। 20% मैनेटोल इंट्रावीनियसली स्टैट लगा देते हैं। उसके अलावा अलग से हम क्या क्या लगा सकते हैं, हम ग्लिसरॉल दे सकते हैं इन लेमन जूस टू अवॉइड नोजिया, जिसका पीक एक्शन 1 आवर में देखा जाता है। उसकी डोज है 1.5 to 3 मिलीलीटर और 50% सॉल्यूशन पर किलोग्राम बॉडी वेट। हम आइसोसोर्बाइड भी दे सकते हैं। उसके अलावा हम पेन के रिलीफ के लिए एनाल्जेसिक्स और कंट्रोल ऑफ वॉमिटिंग के लिए एंटी एमेटिक्स दे सकते हैं। मेन जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि सबसे पहले पेशेंट को सुपाइन लिटा के कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर एसीटाजोलामाइड स्टैट इंट्रावीनियसली 500 मिलीग्राम और मैनेटोल भी स्टैट इंट्रावीनियसली हमने 5 मिलीलीटर पर किलोग्राम ऑफ बॉडी 20% मैनेटोल लगा देना है। बाद में अलग से जो उन्होंने बताएंगे वो भी हम दे सकते हैं कि ग्लिसरॉल, आइसोसोर्बाइड, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। और ये हम करते क्यों, एक ताकि इंट्राओकुलर प्रेशर डिक्रीज हो जाए। जैसे ही इंट्राओकुलर प्रेशर लेस देन 40 हो जाए या लेस देन 45 हो जाए, मेनली जब लेस देन 40 हो जाए देन हम टॉपिकल अपनी थेरेपी में आ सकते हैं, जिसमें हम पाइलोकार्पिन, मायोटिक्स मैंने कहा था कि मैं क्लोजर ग्लोकोमा में पढ़ाऊंगा। मायोटिक्स में हम पाइलोकार्पिन 2% देते हैं इन अ डोज ऑफ 4 टाइम्स अ डे। हम बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं और टीमोलर 0.5%। हम अल्फा 2 एगनिस्ट भी ट्वाइस अ डे दे सकते हैं। और हम टॉपिकल कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर भी 2 to 3 टाइम्स अ डे दे सकते हैं, यानी हम टॉपिकल स्टेरॉइड्स भी 4 टाइम्स डेली दे सकते हैं। तो सिस्टेमिक थेरेपी का सुपाइन लिटाने का, स्टैट इंट्रावीनस एसीटाजोलामाइड और 20% मैनेटोल देने का काम ये था कि इंट्राओकुलर प्रेशर रिड्यूस हो जाए। जैसे इंट्राओकुलर प्रेशर लेस देन 45 लेस देन 40 हो गया देन हम टॉपिकल थेरेपी में आ गए, जिसमें पाइलोकार्पिन आ गया 2% 4 टाइम्स अ डे, बीटा ब्लॉकर्स आ गया ट्वाइस अ डे, अल्फा 2 अगेंस्ट ट्वाइस अ डे, टॉपिक कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2 to 3 times a day and steroids 4 times a day. Then how can we prevent the future attack in the same eye by or surgery, जिसमें लेजर आइरोडोटोमी एंड ट्रेबेकुलेक्टमी आ जाती है। And how can we prevent the acute attack in the following eye
प्रिवेंशन ऑफ द अटैक इन द फेलो आई बाय प्रोफाइलेक्टिक लेजर एरोटोमी या सर्जिकल एरोडेक्टमी। ये दो तीन पूछी नहीं जाती, मेन इसकी ट्रीटमेंट में यही वाली चीज़ पूछी जाती है। और जो साइंस आते हैं मैंने बता दी एमसीक्यू के लिए। तो एक्यूट क्या कहते हैं एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, कंजेस्टिव ग्लोकोमा का याद रखना है। अलग से मैं अगर तो कोई सब एक्यूट क्लोजर ग्लोकोमा का केस हो या लेटेंट ग्लोकोमा का केस हो तो उसमें हम कौन से प्रोवोकेटिव टेस्ट करते हैं वो मैं बता दूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो में बता दूंगा। वो हम कुछ प्रोवोकेटिव टेस्ट करते हैं टू डिटेक्ट डायग्नोस द लेटेंट एंड सब एक्यूट स्टेज ऑफ प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। जो और इन टेस्ट का हम मेन मकसद ये होता है कि हमने प्यूपल को क्या कहते हैं प्यूपल को बेसिकली हमने मिड डायलेट कराना पड़ता है ताकि हम प्यूपलरी ब्लॉक प्रोड्यूस करा सकें। हम फिजियोलॉजिकल प्रोवोकेटिव टेस्ट करा सकते हैं जिसमें हम पेशेंट को डार्क रूम में ले जाएंगे या पेशेंट को प्रोन लिटा देंगे, प्रोन टेस्ट करेंगे, या पेशेंट को प्रोन लिटा देंगे और साथ में डार्क रूम में भी ले जाएंगे, प्रोन डार्क रूम टेस्ट कर देंगे। इस फिजियोलॉजिकल प्रोवोकेटिव टेस्ट में क्या होता है कि वी फर्स्ट मेजर द इंट्राओकुलर प्रेशर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ टेस्ट, देन वी मेजर द इंट्राओकुलर प्रेशर आफ्टर 1 आवर इन ईच ऑफ द टेस्ट, एंड इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और मोर in the intraocular pressure, then it is known as positive provocative test. Pharmacological provocative test भी यही होते हैं कि measure the intraocular pressure before the test, then we dilate the pupil by mid dilatic जिसमें 0.5% tropicamide दे सकते हैं, then we record the intraocular pressure when the pupil has become mid dilated. और water drinking test भी होता है कि rise in intraocular pressure after drinking 1 liter of water, and intraocular pressure is measured after every 15 minutes for 1 to 2 hours. If there is rise of more than 8 millimeter of mercury, then it is known as your diagnostic फॉर सब एक्यूट या लेटेंट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। तो ये बस प्रोवोकेटिव टेस्ट है, कोई रीड दे दीजिएगा। मेन जो चीज़ थी वो प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा की मैंने पढ़ा दी है। ट्रीटमेंट अच्छे से आनी चाहिए और उसके पॉइंट्स का पता होना चाहिए। तो आई होप ये समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंजेस्टिव ग्लोकोमा।